नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ शालिनी मेहरा। उम्र 35 साल। दिल्ली की ठंड जितनी बाहर है, शायद उतनी ही ठंड मेरे अंदर भी बस गई थी। मेरे पास सब कुछ था, नाम, पैसा, शोहरत, बड़ा सा बंगला, गाड़ियाँ, पर अंदर कहीं एक गहरा सन्नाटा था। वो धुंध भरी सड़कें, दूर से आती अजान की मधुर आवाज़, मेहरा विला की ऊंची दीवारें और मेरे दिल के अंदर का वो गहरा खालीपन, जो न तो पैसे से भरता था न ही लग्जरी से। जनवरी 2026 की बात है। दिल्ली की सर्दी ऐसी थी कि हड्डियां तक ठिठुर जाती थीं। सुबह सुबह सफ़ेद धुंध हर तरफ छाई हुई थी। मेहरा विला के सामने 3 लग्जरी कारें, मर्सिडीज़, ऑडी, रेंज रोवर, चुपचाप खड़ी थीं। लेकिन उस दिन मेरी दिनचर्या टूट गई। मेरा ड्राइवर विकास ने बताया था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, कैंसर का आखिरी स्टेज। वो 1 महीने की छुट्टी लेना चाहता था। मैंने मना नहीं किया। विकास पिछले 10 साल से मेरे साथ था, कभी एक गलती भी नहीं की। लेकिन उस सुबह नया ड्राइवर नहीं आया। 9 बजे कनॉट प्लेस में विदेशी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। करोड़ों का प्रोजेक्ट। मैं तैयार हुई। काला सूट, पर्ल की नेकलेस, ऊंची हील्स, बालों का टाइट जूड़ा। चेहरे पर वही सख्ती जो लोगों को मेरे सामने झुकने पर मजबूर करती थी। कमलाबाई डरते डरते आईं। मैडम, एजेंसी से शाम तक नया ड्राइवर आ जाएगा। मैंने घड़ी देखी। गुस्सा भड़क उठा। कमलाबाई, ये क्या लापरवाही है? मैं गेट की तरफ बढ़ी। बाहर सड़क पर एक पुराना साइकिल रिक्शा खड़ा था। रिक्शा वाला ठंड से सिकुड़ा हुआ, पुरानी फटी जैकेट में लिपटा, पैरों में छेद वाले जूते। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, अरे जल्दी चलो, कनॉट प्लेस पहुंचाना है, देर हो रही है। वो राजू था, 29 साल का, दुबला पतला लेकिन कद लंबा। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति। उसने मुस्कुराकर कहा, जी मैडम, बैठिए। मैंने नाक सिकोड़ी। रिक्शा? इस ठंड में? लेकिन कोई चारा नहीं था। मैं पीछे बैठ गई। राजू ने पैडल मारे। ट्रैफिक जाम था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी, मन ही मन गुस्सा कर रही थी। आज सब बर्बाद हो जाएगा। राजू ने पीछे मुड़कर धीमे स्वर में कहा, मैडम, चिंता मत कीजिए, मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ, वहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। वो छोटी छोटी गलियों में मुड़ा। वो गलियाँ जहाँ मेरी लग्जरी कार कभी नहीं जाती। झुग्गियाँ, गंदगी, बच्चे सड़क पर खेलते, कुत्ते भौंकते, लेकिन ट्रैफिक नहीं। ठंडी हवा उसके चेहरे पर मार रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। ठीक 8:55 पर हम कनॉट प्लेस पहुँचे। मैं हैरान रह गई। मैंने पर्स खोला, 500 का नोट निकाला। रख लो। राजू ने सिर झुकाकर मना किया। मैडम, किराया सिर्फ 100 रुपये है, ज़्यादा लेना चोरी है। मैं वही लूँगा जो बनता है। मैं कुछ पल उसे देखती रही। कितने साल हो गए थे किसी ने बिना लालच के मेरे सामने खड़ा हुआ था। ज़्यादातर लोग तो मेरे पैसे के लिए झुकते थे। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजू मैडम, करोल बाग के पास झुग्गी में रहता हूँ। मैंने कुछ सोचा, फिर बोली, कल सुबह ठीक 7 बजे मेरे बंगले पर आना, पता याद है ना? राजू हैरान हुआ। जी मैडम, लेकिन क्यों? देर मत करना। अगली सुबह ठीक 7 बजे राजू अपने पुराने रिक्शे समेत गेट पर खड़ा था। चौकीदार राम सिंह ने रोका। अरे, यहाँ रिक्शा नहीं खड़ा होता, निकलो। राजू डर गया। तभी मैं बालकनी से बोली, राम सिंह, उसे अंदर आने दो। गेट खुला। राजू पैर कांपते हुए अंदर आया। इतने बड़े बंगले में पहली बार कदम रख रहा था। मैं नीचे आई। सफ़ेद सूट में, बाल खुले। मैंने कहा, सुनो राजू, मेरा ड्राइवर 1 महीना छुट्टी पर है, तुम मेरी कार चलाओगे। सैलरी 20,000 रुपये महीना। बंगले में रहना पड़ेगा, अलग कमरा, खाना सब मिलेगा। बस एक शर्त, कोई चोरी, कोई झूठ नहीं। राजू की आंखें फैल गईं। मैडम, मैं कार नहीं चलाता, सिर्फ रिक्शा। सीख लोगे, मैं सिखाऊंगी। उसने अपनी बात बताई। मैडम, मेरी माँ बीमार हैं, कैंसर है, मुझे शाम को उनके पास जाना पड़ता है। मैं चुप रही, फिर बोली, ठीक है, शाम 6 बजे के बाद छुट्टी मिलेगी। राजू की आंखें भर आईं। धन्यवाद मैडम, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर अंदर चली गई, लेकिन भीतर कुछ हल्का सा हिला था। पहले दिन कार सीखते वक्त 10 बार इंजन बंद हो गया। राजू शर्मिंदा होता। मैं दूर से देखती। गुस्सा नहीं किया, बस कहा, धीरे धीरे, हिम्मत मत हारो। धीरे धीरे वो सीख गया।
सुबह 7 बजे कार तैयार करता, मुझे ऑफिस छोड़ता। रास्ते में कभी कभी मैं बात करती, राजू आज मौसम कैसा है? वो धीमे से जवाब देता, बहुत ठंड है मैडम। उसकी आवाज़ में सम्मान था जो मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मैंने खुद पूछा, राजू तुम्हारी माँ कैसी हैं? वो बोला, मैडम डॉक्टर कहते हैं कीमोथेरेपी के बाद ऑपरेशन होगा, खर्चा बहुत है, लाखों में। उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगले दिन मैंने कमलाबाई से कहा, राजू की माँ को अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाओ, सारा खर्चा मेरे अकाउंट से। जब राजू को पता चला वो मेरे सामने खड़ा हो गया, आंसू बहते हुए हाथ जोड़े। मैडम यह एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। मैंने पहली बार कोशिश की मुस्कुराने की। एहसान नहीं राजू, बस इंसानियत है, अच्छे से काम करते रहो। उसके बाद राजू और मेहनत करने लगा, कार धोना, गार्डन में फूल लगाना, कभी कमलाबाई की मदद करना। कमलाबाई उसे बहुत प्यार करने लगी। राजू बेटा तू तो सोने का टुकड़ा है। एक शाम ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मैं देर से ऑफिस से लौटी, कार गेट पर रुकी। राजू छाता लेकर दौड़ा। मैं उतरी लेकिन हील फिसली, मैं गिरने वाली थी। राजू ने तुरंत हाथ बढ़ाया और कमर से पकड़ लिया। कुछ सेकंड हम एक दूसरे के सामने खड़े रहे। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। वो बोला, मैडम अंदर चलिए, भीग जाएंगी। मैं कुछ नहीं बोली, बस अंदर चली गई। लेकिन उस रात मैं देर तक बालकनी में खड़ी रही, राजू का हाथ अपनी कमर पर महसूस करती रही। कई सालों बाद किसी ने मुझे बिना लालच के छुआ था, सच में देखा था। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। मैं पूछती, राजू तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वो बताता, अब दर्द कम हुआ है मैडम, आपकी वजह से। एक दिन उसने मेरे लिए ग्रीन टी बनाकर ऑफिस रूम में रख दी। मैंने पूछा, ये कमलाबाई ने बताया था आपको पसंद है? मैंने पी और पहली बार मुस्कुराई। बहुत अच्छी बनी है। एक दिन हाईवे पर तेज़ बारिश, ट्रक ने लेन बदली। राजू ने स्टीयरिंग घुमाया, कार साइड में रुकी। मेरी जान बच गई। मैंने कहा, तुम्हारी वजह से आज जिंदा हूँ। उस पल कुछ टूट गया। अमीरी गरीबी की दीवार, लेकिन दुनिया ने देख लिया। नौकरों में फुसफुसाहट, मालकिन राजू से ज़्यादा बात करती हैं, रात को गार्डन में बैठती हैं। रिश्तेदारों के फ़ोन। मौसी बोली, शालिनी ये क्या कर रही हो? ड्राइवर से इतना लगाव? अखबार में खबर, करोड़पति विधवा और गरीब रिक्शा वाले का कनेक्शन। फिर सोशल मीडिया पर मीम्स, बिजनेस पार्टनर्स मीटिंग्स कैंसिल करने लगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट रुक गया। मेरी सास ने पहली बार 5 साल बाद फ़ोन किया, शालिनी राकेश की याद में भी तुझे शर्म नहीं आई? मैं रो पड़ी। कमलाबाई ने गले लगाया, मैडम दिल खुश है तो गलत क्या है? राजू ने कहा, मैडम मेरे कारण आपकी बदनामी हो रही है, मैं चला जाऊंगा, माँ अब ठीक हैं। मैंने रोते हुए कहा, राजू तुम भाग नहीं सकते, मैंने तुम्हें नौकरी नहीं अपना दिल दिया है, लोग मरने दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैंने हार नहीं मानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, कैमरों के सामने बोली, मेरी पर्सनल लाइफ पर कोई सवाल नहीं करेगा। राजू ने मुझे जीना सिखाया, वो मेरा सम्मान है। अगर किसी गरीब की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह रोज़ करूँगी। ये बयान हेडलाइन बन गया। कुछ ने तारीफ़ की, ज़्यादातर ने आलोचना, लेकिन मैं नहीं डगी। उस रात मैंने राजू से कहा, हम शादी कर लेंगे। वो स्तब्ध, मैडम मैं आपके लायक नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम ही हो जो मेरे लायक हो, बाकी सब पैसे वाले थे, दिल वाला सिर्फ तुम हो। राजू रो पड़ा। उस रात हमने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया। कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, सिर्फ 2 दिल जो सालों बाद मिले थे। हमने छोटे से मंदिर में शादी की, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ माँ, कमलाबाई और 2-4 करीबी। राजू ने कांपते हाथों से सिंदूर लगाया। माँ ने आशीर्वाद दिया। बाहर बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी हमारी खुशी में रो रहा था। शादी के बाद राजू ने बिजनेस सीखा। उसकी सच्चाई और मेहनत ने सबको हैरान कर दिया। एक मीटिंग में जब पार्टनर ताना मार रहा था, राजू ने शांत स्वर में कहा, सर अगर लोकल मटेरियल यूज़ करें तो कॉस्ट 15% कम होगी और गरीबों को रोज़गार भी मिलेगा। सब चुप। मेरी आंखें गर्व से भर आईं। मेहरा ग्रुप पहले से बड़ा हुआ। हमने एक बेटी को जन्म दिया,
नाम रखा इंसानियत, क्योंकि वो हमारी उस इंसानियत की निशानी थी जिसने दो अलग दुनिया को जोड़ा। आज 10 साल बीत गए। राजू चेयरमैन हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। माँ कुर्सी पर बैठी दुआएं मांगती हैं, भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखे। घर में हंसी गूंजती है। इंसानियत अब बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई में अव्वल, दिल से सबसे प्यारी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मेरी और राजू की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मानता है कि प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता, दिल ऊंच नीच नहीं देखता, और इंसानियत सबसे बड़ी अमीरी है। अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल नीरा वॉइस को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ही सच्ची, इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। और याद रखना, इंसानियत कभी हार नहीं मानती, कभी नहीं।